एक खबर आपको बताते हैं, महागठबंधन में खींचतान थम ही नहीं रही। 243 सीटों पर महागठबंधन में 254 उम्मीदवार हैं। एक दूसरे के खिलाफ 11 जगहों पर उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। विवाद के बीच कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। कांग्रेस पर्यवेक्षक गहलोत कल तेजस्वी से मिलेंगे और कुल मिलाकर एक कोशिश होगी कि किस तरीके से, जिसे फ्रेंडली फाइट कहा जा रहा है, जो 11 ऐसी सीटें हैं जहां पर एक दूसरे के खिलाफ ही महागठबंधन के उम्मीदवार उतारे गए हैं, कैसे उस खींचतान को खत्म किया जाए। चूंकि जाहिर तौर पर एक तरीके से ऐसा लग रहा है कि महागठबंधन का एक्सपेरिमेंट ही चुनाव से पहले कहीं फेल ना हो जाए, और इसी चीज़ को समझते हुए कांग्रेस डैमेज कंट्रोल में जुटी हुई है। लिहाजा कांग्रेस के पर्यवेक्षक हैं गहलोत, अशोक गहलोत बड़े नेता हैं, वो कल तेजस्वी से मुलाकात करने वाले हैं। 300 साल पुराना किला, मराठों के गौरव का प्रतीक, शनिवार बाड़ा इन तस्वीरों के बाद मजहबी विवाद का नया अखाड़ा बना हुआ है। किले के एक बगीचे में कुछ मुस्लिम महिलाएं नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी, जिस पर हिंदू संगठनों का गुस्सा फूट पड़ा है। महाराष्ट्र के पुणे में ऐतिहासिक किले शनिवार बाड़ा में मुस्लिम महिलाओं के नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद बवाल मचा हुआ है। हिंदू संगठनों ने मराठा योद्धा पेशवा बाजीराव के किले शनिवार बाड़ा में नमाज पढ़े जाने पर विरोध जताया। बताया जा रहा है कि ये वीडियो सिर्फ 2-3 दिन पुराना है, जिसमें 3 मुस्लिम महिलाएं किले के अंदर पार्क में नमाज पढ़ती दिखाई देती हैं। हालांकि उस वक्त वहां पर 4-5 महिलाएं बुर्के में मौजूद हैं, लेकिन उनमें से 3 महिलाएं स्पष्ट रूप से नमाज पढ़ती हुई दिखाई दी और इन 3 महिलाओं के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है। वहीं बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी के नेतृत्व में हिंदू संगठनों ने जिस जगह पर नमाज पढ़ी गई थी, वहां पर गौमूत्र छिड़ककर पहले उस जगह को शुद्ध कराया, उसके बाद वहां पर शिव वंदना की गई। वहीं इस मुद्दे पर अब जमकर सियासत शुरू हो गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा कि अगर हाजी अली में हनुमान चालीसा पढ़ी जाए तो क्या ये मुस्लिम समुदाय के लोगों को मंजूर होगा, जबकि AIMIM के नेता वारिस पठान ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाया। क्या क्या हाजी अली के बाहर खड़े रहे और वहां हनुमान चालीसा का पठन चालू करेगा तो चलेगा क्या? तब तुम लोग की भावना दुखेगी नहीं? तुमको वहां ही नमाज पढ़ना है, फिर मस्जिद में क्या करके, मस्जिद में क्या क्या रखा रहता है? फिर जहां प्रार्थना करने के लिए जगह दी है उसने वहां करना चाहिए। ये पूरी जो देश की सेकुलरिज्म है, प्लुरलिज्म है, उसको नष्ट कर रहे हैं ये बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत फैला रहे हैं। अगर समझिए कि जुम्मा का दिन था, जुम्मा के वक्त अगर 3-4 मुस्लिम महिलाओं ने एक जगह पे नमाज पढ़ ली तो कौन से पहाड़ टूट पड़े? हाँ, ये लोग अपने हिंदू भाई गरबा खेलते ट्रेन में, हमने तो कभी ऑब्जेक्शन नहीं हुआ। इधर बीजेपी सांसद मेधा कुलकर्णी भी इस मामले को लेकर नाराज नजर आईं। आणि इथंच जिथे आता आपण उभे आहोत याच ठिकाणी तो घडलेला आहे। त्यामुळे आपण सर्वांनी मिळून हा निर्णय घेतला आहे की इथे ज्या जागेवर नमाज पढली त्या जागेचं शुद्धीकरण आपण शिववंदना करून करणार आहोत। मैं उस बीजेपी के एमपी से बोलना चाहता हूँ, अल्लाह से डर। अल्लाह का कहर पड़ेगा ना तो पता नहीं चलेगा कहाँ चले गए। एक आदमी पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, उसके साथ इस तरह की बदतमीजी जो हो रही है बीजेपी की ना, मैं समझता हूँ ये बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। आप अरब कंट्रीज में जाते हैं लोग, वहाँ भी मंदिर बन रहे हैं, वहाँ पूजा हो रही है। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज ने इस पूरे विवाद के लिए AIMIM पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आज मुसलमानों का पूरे देश में अपमान हो रहा है, उसके लिए AIMIM पार्टी जिम्मेदार है। तो जिम्मेदार तो यही लोग हैं। अगर आज मुसलमान कम्युनिटी का पूरे देश के अंदर
अपमान हो रहा, उनके साथ में दुर्व्यवहार हो रहा, भेदभाव हो रहा है, लिंचिंग होती है, फर्जी मुकदमे में फंसाया जाता है, तो कुछ हद तक ये लोग भी जिम्मेदार हैं। ये एजेंट बने हुए हैं लोग, तो कुछ लोग एजेंट बने हुए हैं, तो ये कैसे आलोचना कर सकते। बता दें, सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि शनिवार वाड़ा एक एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है जो हिंदुओं के इतिहास और शौर्य का प्रतीक है। ये किसी धार्मिक एक्टिविटी की जगह नहीं है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं ने इसका इस्तेमाल बिना इजाजत के लिए नमाज पढ़ने के लिए किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रयागराज में 2026 में होने वाले माघ मेले की तैयारियां शुरू हो गई हैं, तो वहीं संतों ने मांग की है कि मेला क्षेत्र में केवल हिंदू ठेकेदारों को ही काम दिया जाए। संतों का कहना है कि जैसे मक्का में गैर मुस्लिमों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। संतों के बयान पर मौलाना बरेलवी ने ऐतराज जता दिया है। प्रयागराज में संगम की रेती पर जनवरी 2026 में माघ मेला लगेगा, जिसकी तैयारियां जोरों पर हैं। इस बीच साधु संतों ने मेले में गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक की मांग की है। जितने भी लोग काम करने वाले आते हैं, सेवा देने के लिए आते हैं, जिनके मन में किसी भी प्रकार का सनातन के प्रति श्रद्धा ना हो, आस्था ना हो, ऐसे लोग इस मेले में ना आवे और उनको ना आने दिया जाए। संतों का कहना है कि जैसे मक्का में गैर मुसलमानों का प्रवेश वर्जित है, उसी तरह से संगम क्षेत्र में गैर सनातनियों का प्रवेश भी बैन होना चाहिए। हमने जैसे मक्का मदीना में कोई गैर मुस्लिम नहीं जा सकता, तो वैसे ही हमारे कुंभ क्षेत्र में कोई गैर हिंदू न जाए। अभी से अधिकारी चेत जाएं, जो समस्याएं यहाँ हो रही हैं, लगातार वो अनाप शनाप पैसा लेंगे, गलत तरीके से व्यवहार करेंगे और आप शुद्धता की गारंटी नहीं ले सकते। माघ मेले में हिंदू धर्म में आस्था न रखने वालों को बैन करने वाले संतों के बयान पर मौलाना शहाबुद्दीन बरेलवी ने ऐतराज जताया है। त्योहार को विवादित बनाने की कोशिश की गई और अच्छे खासे माहौल को, खुशगवार माहौल को, फिजा को परागंदा करने के लिए ये इस तरह के विवादित बयान लोग देते हैं और अपनी नफरत की रोटियां सेकते हैं। साधु संतों की मांग है कि माघ मेले में केवल वही ठेकेदार काम करें जो सनातन आस्था का सम्मान करते हैं। मेला क्षेत्र में दुकानें भी वही लगाएं जो सनातन के लिए आदर का भाव रखते हैं। वहीं मौलाना ने ऐसे बयानों को आपसी भाईचारे के खिलाफ बता दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी है। प्रदेश के नंबर 1 न्यूज चैनल